भाई भूत प्रेत तो देखो इस बाबा के आगे कोई चीज़ रुकती नहीं है। मैं पहले यही चीज़ चाहते हैं, अगर कोई ऐसा भाई आता है जिसको ऐसी बड़ी समस्या है जो कहीं हल नहीं हो रही है, तो वैसे कभी भी आके भाई इस चीज़ का समाधान हमसे ले सकते हैं। हरियाणा स्टार देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मिट्ठू गुबाना की राम राम और नमस्ते भाई। हाल भाई मैं गुबाना गाँव में खड़ा हूँ भाई। आराम मेरे बैक साइड में देख सको भाई, यो ये बता दे ऊपर करके भाई, यो आपने मंदिर दिखता होगा भाई बाबा गोरखनाथ का मंदिर। बाबा गोरखनाथ का धूना बना दिया गया भाई गुबाना गाँव में। और हमारे गाँव में भाई गुग्गा मैडी, जो गुग्गा मैडी जो बड़ी गुग्गा मैडी है, हर एक हमारे गाँव में भाई। इसके बारे में आप जो आपने मेरे पीछे मंदिर दिखने लगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देवांगे कि अलग धूना गाँव में एक धूना तो है, दूसरा धूना क्यों मनाया गया है, तो इसके बारे में बताओगे। आज 22 तारीख है भाई, 22 जनवरी, जो अयोध्या में राम मंदिर की जो मूर्ति स्थापना हुई है, उसने लेते हुए यहाँ पर भाई बाबा गोरखनाथ का धूना बनाया गया था। एक बार बात कराएंगे दादा रहते हैं सारे बैठे, एक बार जो गांव के मौजूद आदमी हैं। दादा राम राम। राम राम भाई। जो दादा जी वो मंदिर बनाया गया है, वो धूना बनाया गया है, इसके बारे में बताओ एक बार। भाई पहले तो मैं सभी को राम राम करता हूँ। और ये जो हमने स्थान बना रखा है, ये दादा का बनाया गया है। हमें विरासत में शक्ति मिली है। हमारे जो पूर्वज थे वो इस शक्ति को माना करते हैं। हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, लेकिन आज हमें इस भगवान की आस्था में जागरूक हुए हैं। और ये हम धूणे का निर्माण कर रहे हैं पूरे वही वासक वही जग के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारी तो एक आस्था थी जो आज जागृत हुई है सनातन धर्म के प्रति। और हम इसी को ये सोचते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ में पूरा ध्यान दें और अपने परिवार में या किसी पर जो भी कोई समस्या है उसका समाधान। हम तो ये कहते हैं कि भाई दूसरों का समाधान करने वाले ये त्रिलोकीनाथ सिद्ध पुरुष श्री गोरखनाथ जी हैं। इनके तो शरण में नाम लेने से ही संकट दूर हो जाए हैं। तो अगर इनकी शरण में आ जाता आदमी तो फिर तो अपने आप सारे वारे किनारे हो जाते हैं। तो इसलिए आज हमारे इस परिवार ने मिलकर ये एक बेड़ा उठाया है। तो आज हमारी ये लेंटर की तैयारी हो रही है। तो हमने आज ये जोत जागृत की है, जो कि हमारा लेंटर जब तक चलेगा ये जोत भी चलेगी और भगवान की कृपा रही तो पूरी रात भी चलेगी। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि भाई हमारी जो ये मनोकामना है ना, हम उस भगवान से त्रिलोकीनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस मनोकामना को वो पूरी करें, हमारे बच्चों को भाई आगे बढ़ाए और जो भी कोई इस गाँव से समस्या का समाधान लेकर आए उसका समाधान पूरा करे। आप सबने मैं बता दूं भाई, अपना जो देश है साधु संता का देश है भाई। एक तो एक साधु यहाँ पर आए हैं भाई, बाबा गोरखनाथ का धूना बनाया गया गुबाना गांव में। एक बार धूना दादा धूना कितने किसका बनाया गया है? ये भाई 17x17 का है। हम धूने के भी अभी दर्शन करवा देते हैं और हमें तस्वीर भी ला रखी है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। 4x2 की तस्वीरें हैं। उसमें तस्वीर है माता काली की और जी गोरखनाथ बाबा जी की और जी जार पीर बाबा जी की और जी हनुमान जी की और श्री गणेश जी की। ये 5 तस्वीरें लाई गई हैं जो कि वो अभी इस मंदिर के अंदर स्थापित की जाएंगी। और हम तो ये कहते हैं कि भाई हमारे हाथ से बहुत से लोगों का भला हो रहा है, तो क्यों ना इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं। अब मैं वही बात से कि राजनीति में या भाई नौकरी में से एक किस्म से दूर रहकर और परिवार के साथ थोड़ा अलग रहकर, वो भी जंगल में मंगल वो बाबा कहते हैं ना। तो लागत राख की चोटी, तो राख की चोटी तो बाबा की इसी की है। वो क्या करें 12 साल में तो कुर्डी की भी बावड़े हैं, तो 12 साल के अंदर ये वही बात से भाई कुर्डी से निकले थे। तो सभी चीज़ें ये इन्हीं पर निर्भर करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और बहुत से लोगों का हमने किया है, जो भी कोई ऐसा समस्या लेकर है जो बेचारा 20 साल से 10 साल से परेशान रहा, उसका समाधान हुआ है। यहाँ तो ना तो किसी से कोई पैसा लिया जाता भाई, और ना ही भाई हम तो ये कहते हैं भाई जब आपका समाधान हो जाए उसके बाद आप भाई जो भी मर्जा आपकी इच्छा हो एक भंडारा लगा दो, छोटा है, चाहे आपने 10 आदमी जमाओ चाहे 15, लेकिन वो दिल की जो होती है भावनाएं, वो आदमी की वो कहना आत्मा सो परमात्मा। तो हम तो भंडारे तक ही सीमित रहते हैं। वो उसकी इच्छा के अनुसार है, वो 10 आदमी खिलाए या 50 आदमी को। अच्छा, समाधान की बात करो आप, जैसे समाधान जो भूत प्रेत आवे उनका समाधान क्या है? भाई भूत प्रेत तो देखो इस बाबा के आगे कोई चीज़ रुकती नहीं है। मैं पहले यही चीज़ सोचता था कि देखो मैं पहले गया था 26 फरवरी 2014 को
और 27 फरवरी 2014 को मुझे इस बाबा का वहाँ ही कोई ऐसा चमत्कार हुआ कि कोई आशीर्वाद मिल गया। उस आशीर्वाद को देखते हुए भी भूत प्रेत तो इसके आगे रुकते नहीं। ऐसी समस्या आई है लोगों की कि मेरे अपने गांव में भी ऐसे आदमी आए हैं जो कि भाई बाहर इलाज करवा रहे थे, नहीं आराम हो पाया, और आज के दिन वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ एक बार आने से ही, ये नहीं कि लोग बाग 10-10 दिन 20-20 दिन महीना इतने दिन आए, आपने ये परहेज कर दिया जी वो तोड़ दिया, ऐसी कोई भावना नहीं है इस योगी के अंदर। ये तो सिर्फ एक बार अपने धुने पे बढ़ाना चाहता है, और धुने पे जो आ गया उसका संकट भाई निश्चित है और कट जाता। हम तो यही प्रार्थना करते हैं इस बाबा से। अच्छा, आपके गुरु कौन है भाई गुरु गोरखनाथ है। गुरु गोरखनाथ अभी हमारे सीधे भगवान के दर्शन कर लिए। सीधे भगवान ने ही दर्शन किए, और मैं गुरुओं के उसमें भटका हूँ। देखो वो कहते हैं ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान भगवान ने दिया मुझे, और मैं लोगों के पास जा चुका हूँ, लेकिन लोग इससे आगे मुझे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि जो माया भगवान ने दे रखी वो कहाँ से दे पाएंगे। तो इसलिए मैं तो इसी को मानकर अपनी आस्था में लगा हुआ हूँ, और संकट दूर होते हैं। एक बात और मैं बताऊँ आपको, लोग बात कहते हैं कि ये भूत प्रेत कोई भगाता नहीं भाई, ये सारी समस्याएं है ना, ये इस भगवान के हाथ में ही है भाई। ऐसे लोग आए हैं जो कि ये कहते हैं जी हमने ये इलाज करवा लिया जी, वो इलाज करवा लिया, और इलाज में कुछ नहीं आता, डॉक्टर इलाज में ये नहीं होता जी, भाई कैंसर हो गया जी, आप कैंसर ठीक नहीं होता जी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो चमत्कार दिखा है। उन लोगों को कैंसर डिक्लेयर होने के बावजूद भी बाबा की शरण में आने के बाद 1-2 महीने के बाद वो कैंसर भी ख़त्म हुए हैं। वो कहते हैं जी ये तो बीमारी है ही नहीं, और जबकि उनको ये बोला गया भी ये कैंसर है, ऑपरेशन होगा, गारंटी नहीं है ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये तो चमत्कार ही है, ये तो त्रिलोकी के नाथ है भाई। भक्ति में शक्ति है। भक्ति में शक्ति है, सबसे बड़ी यही बात है। तो मैं पहले यही सोचता था कि शायद बाबा हैं, ये जो पुजारी हैं, ये जो करते हैं भूत प्रेत कोई भगाते नहीं भाई। एक भगवान की आस्था जगा कर अगर जो कोई इंसान इसके शरण में आता है तो उसके सारे संकटों का निवारण होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई भक्ति से भूत प्रेत से ही लोगों के कष्ट दूर होते हैं। अच्छा, तो बात और बताओ, जो ये मंदिर बनाया गया है जो खुद की ज़मीन पे है? ये भाई हमारे कुएं की ज़मीन है, 4 परिवार हैं, इसमें सभी का सहयोग हुआ है, और इस 4 परिवारों ने मिलकर अभी इसका निर्माण चल ही रहा है। ये रुकने वाली बात नहीं है। देखो जी, अब जैसा जैसा अब हमने देखो ये दादा का बनाया था स्थान, तो उसमें हमने एक भंडारे का आयोजन किया गया था, और एक जो ये श्री सिद्ध पुरुष श्री गोरखनाथ बाबा जी का जो हम धूना आर्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो हर साल महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे भंडारा होना ज़रूरी है। तो हर साल यहाँ पे भंडारा होगा, एक दिन निश्चित कर दिया गया और महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि 2 आती है। महाशिवरात्रि जो अब आएगी, जो शायद मार्च में है, अब 1 मार्च की, पक्का है नहीं, लेकिन मैंने यूट्यूब पे देखा था कि वो 1 मार्च की है। तो 1 मार्च को मेरा ये, जब तक मेरे जान है तो ये भंडारा चलेगा। लेकिन उसके बाद मैं अपने बच्चों से भी ये प्रार्थना करूँगा कि वो भी कि बेटा इस भंडारे को हमेशा अपने इस खेड़े को जागृत रखने के लिए चालू रखें। और मेरा ऐसा अनुमान है कि मेरे बच्चे भी मेरे भाई संपूर्ण शरीर को होने के बाद भी वो इस भंडारे को ज़रूर चलाएंगे। अच्छा, जो आपने क्या सोची, जो ये धूना जो आज बनाने लग रहे हो आप, इसने किस तरह गए चलाओगे? मतलब कौन यहाँ पर बैठेगा? जैसे कोई अपने कष्ट दर्द लेकर होगा, उन्हें कौन दूर करेगा? देखो भी ये कष्टों का निवारण तो हम घर पे भी हमने एक मंदिर बना रखा है, अपना दरबार बना रखा है। तो यहाँ पे अब भाई दीपक जी हैं जो कि इस आस्था में बहुत पूरा ध्यान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भक्ति में लीन है, तो उनके भी जो सहयोगी हैं, और भाई हम इस चीज़ को भी आगे लेके जाएंगे कि भाई दीपक भी यहाँ तपस्या पिछले 1-2 साल पहले भी की थी, और हम भी चाहते हैं कि देखो भक्ति में शक्ति तब मिलेगी तब हम थोड़ी बहुत भाई तो भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तपस्या करेंगे। तो उसको हम और आगे इसलिए लाना चाहते हैं कि हमारा जीवन काल अब इस भक्ति में ही गुजरे, और इन परिवारों का सुख शांति में गुजरे। और जैसे ये हादसे हो रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं गांव में किसी से भाई कोई बड़ा हादसा ना हो, भाई बच्चों पे या किसी पे ये जो कष्ट आते हैं वो ना आए। तो इसलिए हम इस चीज़ को बेड़े को उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में भी एक आस्था थी, सबसे बड़ा सिद्ध पुरुष वो मंदिर है।
तो वहाँ पे भी हमने कार्य किया है, लेकिन फिर यही स्थान हमारा अगर बाबा की कृपा से दोबारा फिर ये जागृत हो जाए तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ तो भाई अखंड ज्योत भी कोशिश करेंगे, चलेगी 40 दिन 41 दिन तक अखंड ज्योत तो चलेगी, हमारी पूजा पाठ भी चलेगी। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हम इस पूजा पाठ में लीन होकर भाई इसको आगे बढ़ाएं। अच्छा, मेरे चैनल पर दादाजी ऐसी वीडियो बनी पड़ रही है जिसमें भूत प्रेत आया है घर में, मैंने गे रखी है। अगर कोई मेरी इस वीडियो में देखेगा और उसका कोई संकट होगा, कितने दिन में मंदिर तैयार हो जाए और वो यहाँ पर और अपने शंकर कटवा ले? भाई ये मंदिर तो देखो चलता रहेगा। मंदिर तो देखो आज लेंटर पड़ा है, फिर हफ्ते के 10 दिन के बाद ये खुलेगा और उसके खुलने के बाद हम इसकी पूजा पाठ करेंगे। लेकिन हमारी पूजा पाठ तो अर्चना याद है जो चलती रहती है। इस मंदिर का लगाव तो देखो हमारे साथ जन्म जन्म का जुड़ गया। लेकिन हम ये चाहते हैं अगर कोई ऐसा भाई आता है जिसको ऐसी बड़ी समस्या जो कहीं हल नहीं हो रही है, तो वैसे कभी भी आके भाई इस चीज़ का समाधान हमसे ले सकता है। मेरा नंबर है 9991590067। हाँ जी। जो आज ये करवाया, जो उद्घाटन बच्चों के हाथ तक करवाया गया है आज ये जो बच्चों के हाथ से, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी हैं वो बच्चों को ही ज़्यादा वो करते हैं, लड़का हो या लड़की हो, बुजुर्ग है, उनके वजह से ही हम बच्चों को, गुरु गोरखनाथ के चेले आया करते हो गोरखनाथ जी, वो भिक्षा मांग के लाया करते, तो वो यही कहा करते माई बच्चे का झूठा हमें दान दो प्रसाद दो। तो हम तो बच्चों को ही भगवान मान के, आज एक गुड़िया है छोटी और एक लड़का, हमने इन्हीं के हाथ से जोत प्रचलित करवा के और प्रसाद चढ़ा के हमने इससे काम शुभारंभ किया है। तो भाई जिस भाई ने भी अगर कोई संकट है तो दादाजी से संपर्क करें, नंबर आपको बता दिया गया था। इस वीडियो में दादा शेयर कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हरियाणा और जय हरियाणवी।